तो जय हिंद साथियों। क्वेश्चन ये हमारा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों के मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम एट फर्स्ट हम लोग लेंगे दो घन को ले लेते हैं, अनदर वन घन यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये दोनों ही घनों को आपस में जब मिला देते हैं तो एक नया वाला घनाभ जो बन के आता है कुछ इस प्रकार से बन के आता है। अब यदि प्रत्येक घन का यदि साइड्स को देखें तो यहाँ पे हम लोग का निकालना पड़ेगा। दिया है ना, दिया है, क्या दिया है कि घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यू दिया है। तो 64 सेंटीमीटर क्यू है घन का आयतन, जो कि हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यू, जो कि हम जानते हैं 4 का क्यू के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमारा घनाभ का यदि साइड देखें तो घनाभ का साइड हमारा 4 प्लस 4 यानी कि L इज इक्वल टू जो होगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एंड B इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू जो होगा वो भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हाइट वही एज इट एज रहेगा और इसमें ब्रेथ यदि बात करें, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा 4 यहाँ से और 4 यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 इंटू LB BH एंड HL। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जगह 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब हम कैलकुलेट यदि कर लें, हम इधर यहाँ पे यदि कैलकुलेट करेंगे तो ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू 32 यानी 32 प्लस 16 प्लस 32, जो कि यदि हम सभी चीज़ों को यदि हम एक साथ ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद हमारा जो बन के आएगा यहाँ पे, तो ये बन के आएगा 2 इंटू 32 और 32 64, और यदि 16 को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।